आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। ये कहानी है सम्मान की लड़ाई की और एक पूरे प्रोफेशन के भविष्य की। सोचिए जरा, क्या सिर्फ एक वाक्य जाके खुद ले लो इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर सकता है कि कुछ डॉक्टर्स सस्पेंड हो जाएं और पूरे नर्सिंग स्टाफ पे सवाल उठने लगे। चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को ही देख लेते हैं जिसने ये सारा विवाद खड़ा किया और देखते हैं कि ये अपने पीछे कितने गहरे सवाल छोड़ गई। तो मामला है केजीएमयू का। हुआ ये कि एक मेल नर्सिंग स्टाफ ने एक डॉक्टर से कुछ सप्लाईज मंगवाने को कहा। अब डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया, बस वहीं से बात बिगड़ गई। पहले तो हुई बहस और फिर देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक आ गई और इसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ दोनों ही शामिल थे। आखिर में हुआ ये कि सबूतों के आधार पर 9 में से 4 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। तो वो लाइन क्या थी? जाके खुद ले लो। सुनने में तो बड़ा सीधा सा वाक्य लगता है ना? लेकिन कहते हैं ना, बात कहने के तरीके पर होती है। और यहां तो टोन और अंदाज ने ही सारा खेल बिगाड़ दिया। बस इसी एक लाइन से शुरू हुई बहस मारपीट तक पहुंच गई। अब देखिए, डॉक्टरों का सस्पेंड हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ऐसा लगता है कि शायद अब हवा बदल रही है, कि अब नर्सिंग स्टाफ की बात को भी सुना जा रहा है, उसे सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन ये घटना सिर्फ सही गलत की लड़ाई नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरे, एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर एक प्रोफेशनल जगह पर इज्जत का असली मतलब क्या है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि नर्स को डॉक्टर की इज्जत करनी चाहिए या नहीं। अरे ये सवाल ही अपने आप में गलत है। किसी भी वर्कप्लेस का सीधा सा नियम है, इज्जत एक तरफा नहीं होती। ये एक टू वे स्ट्रीट है। हर कोलीग, चाहे वो किसी भी पद पर हो, एक दूसरे की इज्जत करता है। सिंपल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, मेरा खुद का अनुभव भी कुछ ऐसा ही कहता है। मैंने करीब 6 साल कार्डियक आईसीयू में काम किया है और सच बताऊं तो कई सीनियर डॉक्टर्स ऐसे थे जो हमेशा बराबर का सम्मान देते थे। लेकिन हाँ, कुछ जगह ऐसी भी थीं जहां नर्सों को सिर्फ एक असिस्टेंट समझा जाता था, एक बराबर का साथी नहीं। और पता है, ये जो असिस्टेंट वाली सोच है ना, ये किसी एक इंसान या एक हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत गहरी, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसकी जड़ें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। इसको समझने के लिए जरा नर्सिंग प्रोफेशन के 80-20 रूल पे नजर डालते हैं। मतलब करीब करीब 80% महिलाएं और सिर्फ 20% पुरुष। अब ये जो इतना बड़ा गैप है, ये अपने आप में ही कई सवाल खड़ा करता है ना? सोचने वाली बात है। अगर मेडिकल प्रोफेशन में यानी डॉक्टर्स में महिला और पुरुष लगभग बराबर हो सकते हैं, तो फिर नर्सिंग में ऐसा क्यों नहीं है? कहीं ये उसी पुरानी सोच को तो नहीं दिखाता कि नर्सिंग मतलब एक खास जेंडर का काम? और असली प्रॉब्लम की जड़ यही है, ये सोच कि नर्सिंग स्टाफ का काम डॉक्टर के नीचे ही रहना है। जबकि हकीकत तो कुछ और ही है। नर्सिंग प्रोफेशन में मेहनत और लगन किसी से कम नहीं लगती। सोचिए जरा, 12-12 घंटे की शिफ्ट, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर दिन रात मरीजों की देखभाल करना। लेकिन जब वाहवाही या क्रेडिट की बात आती है, तो वो ज्यादातर डॉक्टर्स के हिस्से में चली जाती है। तो फिर सवाल वही है, इस गहरी सोच को, इस सिस्टम को आखिर बदला कैसे जाए? देखिए, रास्ता शायद मुश्किल हो, पर नामुमकिन नहीं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल चीज से, और वो है ज्ञान। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी प्रोफेशनल हायरार्की में नॉलेज, ज्ञान सबसे बड़ा इक्वलाइजर होता है। मतलब वो चीज जो सबको बराबर ला खड़ा करती है। जब किसी को अपना काम A to Z पूरी तरह पता होता है ना, तो उसकी आवाज को अनसुना करना नामुमकिन हो जाता है। तो सबसे जरूरी क्या है? सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो रोज पढ़ें, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए। अपने डिपार्टमेंट का हर इक्विपमेंट, हर दवाई, हर लक्षण, अपनी जानकारी को इतना पक्का कर लें कि वही सबसे बड़ी ताकत बन जाए। लेकिन एक मिनट, नॉलेज और पर्सनल रिस्पेक्ट, इन सब से भी ऊपर एक चीज है। एक बात जो इस पूरे प्रोफेशन के दिल में होनी चाहिए, और वो ये है कि टीम वर्क हमेशा किसी एक इंसान के ईगो से बड़ा होता है। आखिर में क्या मैटर करता है? मरीज। और मरीज किसी एक के घमंड से नहीं बचता, वो एक टीम के टीम वर्क से बचता है। डॉक्टर और नर्स ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही टीम है। और जब टीम एक होकर काम करती है, तभी जादू होता है, तभी मरीज ठीक होता है। तो हमारा असली लक्ष्य सिर्फ अपना सम्मान पाना नहीं है,
नहीं, हमारा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। लक्ष्य है नर्सिंग प्रोफेशन को इतना मजबूत, इतना सम्मानित बनाना कि आने वाली जनरेशन वो गर्व से इस प्रोफेशन में आना चाहें। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां भारत की अगली पीढ़ी स्कूल में सिर्फ मुझे डॉक्टर बनना है न कहे, बल्कि पूरे गर्व से कहे मुझे नर्स बनना है? सोचिएगा जरूर।